बात करेंगे चांदी की। और चांदी 8 महीने में सबसे महंगी हो गई है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। और हमने चांदी पर एक पोल भी किया है और ये जानने की कोशिश की है कि क्या चांदी अब 75,000 की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। 67,300 के ऊपर ऑलरेडी चांदी का भाव है और हमने ये जानने की कोशिश की है कि क्या चांदी 75,000 रुपये तक जा सकती है। नतीजे क्या है ये जरा आपको बता दें एक बार। तो मोतीलाल ओसवाल का ये मानना है कि 1 से 2 महीने में चांदी का भाव 75,000 रुपये तक जा सकता है। IIFL सिक्योरिटीज ने कहा है कि 3 महीने में 75,000 का लेवल दिख जाएगा। पृथ्वी फिनमार्ट ने भी 2 महीने का वक्त बताया है और केडिया कमोडिटी का भी मानना है कि 2 महीने में भी आपको 75,000 का लेवल दिख सकता है। हालांकि LKP सिक्योरिटीज का मानना है कि यहां से 75,000 रुपये तक जाने में 6 महीने का वक्त लग सकता है और एक्सिस ने कहा है कि 3 से 6 महीने का वक्त लगेगा। ट्रेडबुल्स ने और JM फाइनेंशियल ने हालांकि लंबा वक्त दिया है और इन दोनों ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि 8 महीने का वक्त भी 75,000 तक जाने में लग सकता है। तो अब सवाल, हालांकि तेजी में सब है लेकिन टाइम फ्रेम सबका अलग अलग है। तो अब सवाल ये है कि चांदी में इतनी बड़ी तेजी आएगी कहां से, और ये बताने के लिए हमारे साथ नितिन खंडेलवाल हैं, खंडेलवाल ज्वेलर्स के जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और हमारे साथ कुछ और खास मेहमान हैं, उनसे हमारे साथ अमित खरे हैं GCL के, जतिन त्रिवेदी हैं LKP सिक्योरिटीज़ के और किशोर शाह हैं जीरे पर बात करने के लिए। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन जतिन जी, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपका भी आउटलुक बुलिश है चांदी पर, तेजी में है आप? जी डेफिनेटली मित्तल जी, जिस तरह से आउटलुक रहा है पिछले 2 महीने में अच्छी खासी बढ़त जो है रजिस्टर किया है और यहाँ पे लेवल होल्ड करना ज्यादा जरूरी है, ना कि मैं जो 75,000 के लेवल्स है वो तो बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। जो 70,000 के ऊपर अगर प्राइसेस ट्रेड करना शुरू करेंगे तो ये जो मेरा आउटलुक है 6 महीने का इस वजह से, क्योंकि 70,000 एक मेजर हर्डल है और साथ ही साथ कॉमिक्स में भी जो हर्डल है वो $25 के आसपास है। तो ये जो बड़ा हर्डल जो बनेगा MCX पर 70,000 का, ये एक बार स्ट्रांगली अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हो जाता है ना, उसके बाद 75,000 तक कोई रुक नहीं रहेगी चांदी के प्राइसेस के लिए। तो ये मेरा एक आउटलुक है कि 70,000 को एक लेवल पकड़ के चलिए रेजिस्टेंस का। जो भी लॉन्ग पोजीशन है वहां पर थोड़ा सा अनवाइंडिंग जो है वो जरूर देखने मिलता रहेगा। और जब भी आपको 70,000 के ऊपर स्टेबल होता हुआ दिख जाए तो आप ये समझ के चल सकते हैं कि 75,000 एक नॉन स्टॉप रैली जो है उसके अंदर काउंटर जो शॉर्ट कवरिंग रैली है वो स्ट्रांगली उसके अंदर देखने मिलेगी। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर। 67,200 के ऊपर इस वक्त MCX पर चांदी में ट्रेड हो रहा है। आपका व्यू जतिन जी गोल्ड पर आज के लिए? 222 रुपए ऊपर है, 54,300 के करीब। क्या करें गोल्ड में? देखिए, सिर्फ इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है हायर साइड पे एग्जॉशन हो रहा है। कॉमेक्स में भी $1,800 के ऊपर आता है तो वहां से सेलिंग जो है वो दिखने मिल रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर बाइंग साइड थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जो सेफ साइड रहना चाहते हैं वो काउंटर अवॉइड करें बाइंग के हिसाब से, और जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह दूंगा मैं 54,400 के ऊपर का, और लोअर साइड में 54,100 54,000 के लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इवनिंग 7 बजे के आसपास PPI के डेटा है तो उसके पहले जो है पोजीशन स्क्वायर अप भी कर लेनी अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हैं, और अगर प्रॉफिट भी दिख रहा है तो डेटा के पहले। और अगर डेटा के वक्त अगर आप प्रॉफिट में नहीं है, काउंटर वहीं पे है, तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जरूर प्लेस करें, ये मेरी सलाह रहेगी, क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी जब डेटा के करीब हम पहुंचेंगे। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर। अगला सवाल है पराग का। पूछिए पराग जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए सर। आज शाम को डाटा है तो आज के लिए गोल्ड में क्या करना चाहिए? शाम को डेटा है तो उससे पहले गोल्ड में क्या करना चाहिए? 54,300 के आसपास गोल्ड का मार्केट है इस वक्त। बताइए जतिन जी, क्या करना चाहिए? जैसे मैंने पहले बताया कि हालांकि मार्केट जो है वो हायर साइड पे है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एग्जॉशन दिख रहा है। हायर साइड पे मोमेंटम जो है वो कैरी फॉरवर्ड होने के लिए 54,500 का लेवल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हर्डल बना हुआ है। तो शॉर्ट पोजीशंस जो है वो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए सिर्फ रिकमेंडेशन है, ना कि जो सेफ साइड खेलना चाहते हैं उनके लिए। जो सेफ ट्रेडर्स खेलना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से उनको ये अभी फिलहाल आज के शाम के सत्र में अवॉइड करना चाहिए बाइंग जो है वो, और कोई भी ट्रेड जो है वो। सिर्फ एग्रेसिव ट्रेडर्स जो है यहाँ पर सेल साइड की पोजीशन ले सकते हैं। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जो है 54,500 के ऊपर मेंटेन रखें, और लोअर साइड में 54,100 54,000 के टारगेट्स के लिए सेल साइड की रिकमेंडेशन रहेगी गोल्ड के अंदर, सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। ठीक है। अच्छा, फिजिकल का कोई चार्ट नहीं बन सकता क्या खरे जी? फिजिकल में जो NCDEX है उसी के प्राइसेस हम लोग देखते हैं। आप लोग मतलब आप तो टेक्निकल एक्सपर्ट है, आप बना सकते हैं फिजिकल का चार्ट, कुछ मंडी के अराइवल, डिमांड सप्लाई, प्राइस को लेकर कोई चार्ट अगर ऐसा बन जाए
जिस पे आप फिजिकल में चार्ट पे बताएं कि हाँ फिजिकल में ऐसा लग रहा है चार्ट पे। कमाल इनोवेशन होगा, अच्छा आइडिया आपके लिए। देखिए आप मतलब टेक्निकल एक्सपर्ट हैं आप, इस पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, लेकिन बड़ी तेजी की उम्मीद जो है सोयाबीन, चना और सरसों में अभी नहीं की जा रही। ठीक है, चलिए अगला सवाल है पंकज का, पूछिए पंकज जी। हेलो जी पूछें। हाँ, क्रूड ऑयल में क्या करना चाहिए आज के लिए? क्रूड ऑयल में आज क्या करना चाहिए? 6000 के नीचे है इस वक्त कच्चा तेल, क्या करें जतिन जी कच्चे तेल में आज के लिए? देखिए ट्रेंड तो बेरिश ही है, जब तक ये 6025 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक डे ट्रेडिंग के हिसाब से देखने जाएंगे तो ट्रेंड बेरिश है। 6025 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग रैली जो है स्ट्रांगली देखने मिल जाएगी 6100 6125 तक। तो जब तक 6025 के नीचे है तब तक शॉर्ट साइड की ट्रेड लें, स्टॉप लॉस बनाकर रखें 6025 का, और 6025 के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाता है तो वहां से रिवर्स कर ले, बाइंग पोजीशन में आ जाए। अगर बाइंग ही करना है तो 6025 के ऊपर करें, अगर दोनों साइड की ट्रेड लेने के लिए तैयार है तो यहाँ पर करंट हाजिर भाव से सेल करके चल सकते हैं। ओके, अगला सवाल है हिमांशु का, पूछिए हिमांशु जी। सर मैंने ये एनजी बाई कर रखी है 604 रुपए की। 604 पे आपने एनजी बाई की है? जी ठीक है, बताइए जतिन जी क्या करना चाहिए? 604 पर इनकी बाइंग है नेचुरल गैस में, और इस वक्त आप देखिए कि जो नेचुरल गैस का भाव है ट्रेड कर रहा है 489 पे, 489 पे। मैं मान के चल रहा हूँ कि इन्होंने ये एक हफ्ते पहले लास्ट वीक बाय करी होगी, यहाँ पर उनकी पोजीशन अटक गई होगी क्योंकि लास्ट वीक एक भारी भरकम सेलिंग जो है वो विटनेस हुई है नेचुरल गैस प्राइसेस के अंदर। तो यहाँ पर उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा लेवल्स का, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा वीकनेस में जो है वो ट्रेड देख चुके हैं ये। तो मैं ये उनको सलाह दूंगा कि थोड़ा वेट कीजिए। 520 के ऊपर अगर प्राइसेस ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो मुझे एक नॉनस्टॉप फिर से एक रैली 550 560 तक देखने मिल रही है। तो जब तक ये 520 के नीचे है तब तक उसको एवरेज भी ना करें, क्योंकि एवरेज करने के चक्कर में पोजीशन जो है वो और ज्यादा डीप हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। 520 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है ये काउंटर, उसके बाद आप एवरेज कर लीजिए, और 560 555 के आसपास जो है अपना जो पोजीशन जो है थोड़ा सा हल्का कर लीजिए, क्योंकि वोलेटाइल काउंटर है और इतना सबसे ज्यादा पहली बात इंपॉर्टेंट, इतना नेगेटिव में नहीं खड़ा रहना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए जब भी ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो ये है कॉटन के जनवरी वायदा पर आपकी राय, इस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। मेटल मार्केट में जतिन जी आज इस वक्त शाम के लिए क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? देखिए प्राइसेस काफी हद तक थोड़े एलिवेटेड लग रहे हैं मुझे। पिछले हफ्ते 10 दिन में अच्छी खासी प्राइस जो है वो बाउंस बैक कर चुकी है। थोड़ा सा एग्जॉशन या साइडवेज मोमेंटम या कंसोलिडेशन हो सकता है। ट्रेंड तो हालांकि अपवर्ड्स का ही है, लेकिन सिर्फ आज के दिन इवनिंग में इंट्राडे पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा मुनाफा वसूली जो है और बढ़ सकती है। तो जिंक के अंदर जो है वो थोड़ा सेलिंग का जो व्यू पॉइंट है मेरा बन रहा है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सिर्फ ये कॉल रहेगा मेरा, सिर्फ डे ट्रेडिंग पर्पज से ही इसको लेना है। जिंक के अंदर सेल करके चल सकते हैं 285.50 के आसपास। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना है 287.20 का, ठीक है, और 282-282.50 के टारगेट्स के लिए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस इंट्राडे ट्रेड करना। चलिए, बहुत शुक्रिया जतिन जी आपका और खरे जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आपको याद दिला दें कि कमोडिटी मार्केट में आपके लिए ढेरों नए मौके आए हैं। बुलियन, मेटल सहित कई कमोडिटी आपके लिए बड़े एसेट